फैनलेस पीसी शायद ये सभी का सपना है। कंप्यूटर में जब गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे हाई प्रोसेसिंग इंटेंसिव टास्क को परफॉर्म किया जाता है तब फैंस की जो आरपीएम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इस वजह से अगर कंप्यूटर स्पेशली किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट पे है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है और अगर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पास है तो और भी ज़्यादा नॉइज़ लगता है अगर कान के बहुत पास कंप्यूटर रखा गया है तो क्या फैनलेस पीसी बनाना सच में पॉसिबल है? आइए आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आंसर सुनकर शायद आप हैरान हो जाओगे। हाँ, फैनलेस पीसी बनाना पॉसिबल है पर परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी सारा कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ेगा। आखिर कंप्यूटर में फैंस की ज़रूरत पड़ता ही क्यों है? ताकि छोटे से हीट सिंक के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट को रेडिएट किया जा सके। मान लो एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ है एक हीट सिंक और उस हीट सिंक को ठंडा कर रहा है एक फैन, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव कूलिंग। अगर उस हीट सिंक के ऊपर फैन ना हो तो इसको हम बोलते हैं पैसिव कूलिंग। अगर CPU एंड GPU इनको पैसिव कूलिंग पर डिपेंडेंट रखा जाए तो जो हीट सिंक है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि यही दो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। फिर भी ये डाउट रह ही जाती है कि कुछ टाइम बाद कितना एफिशिएंट हीट सिंक रहेगा। क्या टेम्परेचर हमेशा ही सेफ लिमिट पे मेंटेन होगा? ये सच में डाउट की बात है। और जैसा मैंने बताया टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए आपको हाई एंड कंपोनेंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको लो पावर लो TDP कंपोनेंट्स को ही चूज करना होगा। तो कंपोनेंट्स की कॉम्प्रोमाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप हाई एंड कंपोनेंट्स को पैसिव कूलिंग के साथ यूज नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर की जो दो कंपोनेंट्स हीट होती है वो है CPU एंड GPU। CPU फिर भी आपको लो पावर का मिल जाएगा पर जो GPU है वो आपको लो पावर ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक कैजुअल GPU ही लेना पड़ेगा, उसको अंडरक्लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी काम बढ़ रहा है और अंडरक्लॉक अगर आप कर भी लोगे तो कब वो एक्चुअली स्टेबल रह रही है ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा, तो काम बहुत बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस तो डाउन होगा ही। आप पैसा ज़्यादा पे कर रहे हो, परफॉर्मेंस आप कम ले रहे हो, तो नुकसान तो यहाँ पर भी है। अगर आप फैनलेस कंप्यूटर बना रहे हो तो मदरबोर्ड पर भी आपको खास ध्यान देना होगा। मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स है उसके ऊपर बड़े साइज के हीट सिंक लगे हुए होने चाहिए और हीट सिंक्स कम्प्लीटली ब्रिज्ड होने चाहिए, एक के साथ एक कनेक्टेड होना चाहिए ताकि जो हीट है वो प्रॉपरली डेसिपेट हो जाए मदरबोर्ड की। जो पीसी केस आप चूज करोगे वहां पर भी आपको ऐसे ऑप्शंस के साथ जाना पड़ेगा जहां पर ज्यादातर जगह खुला हुआ है। जो पीसी केस है वो ज्यादातर जगह से खुला हुआ है, तभी एयर फ्लो अच्छे से हो पाएगा। और उस केस में अगर एक दो फैंस लगे हुए होंगे तो अच्छी बात रहेगी, उनको आप ऑन कर लो। वो फैंस ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। जो CPU एंड GPU की फैंस होती हैं वही सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। अब प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। फैनलेस कंप्यूटर्स के साथ आपको इस बात का ऑलवेज खास ध्यान रखना पड़ेगा कि पीसी में ज़्यादा धूल इकट्ठी ना हो जाए। अगर धूल की वजह से एयर फ्लो हैम्पर हुआ तो सिस्टम की टेम्परेचर धड़ाधड़ बढ़ेगा। थोड़ा सा यूज़ करोगे और सिस्टम ओवर हीट हो जाएगा और जैसे ही ओवर हीट होगा सिस्टम अपने आप को अंडरक्लॉक करने शुरू कर देगा और अंडरक्लॉक जैसे ही करेगा आपको शायद उतना पता नहीं चलेगा पर लॉन्ग रन में जाके ये सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। जो प्रोसेसर होगा, जो GPU होगा, जो बाकी के कंपोनेंट्स होगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वीक होता जाएगा क्योंकि वो ओवर हीट हो रही हैं। और हाँ दोस्तों, फैनलेस कंप्यूटर में आपको ऑलवेज टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, हर सिचुएशन में करना है। अगर टेम्परेचर सेफ लिमिट को क्रॉस करती है तो सिस्टम के लिए वो हानिकारक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप फैनलेस कंप्यूटर्स के चक्कर में मत पड़ो, चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आप एक काम करो, आप अपने सिस्टम में लिक्विड कूलिंग इंस्टॉल कर लो। अगर आप सेंट्रलाइज्ड वाटर कूलिंग लूप इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, उसमें पैसे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और अगर आप चाहो तो आप AIO भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो काफ़ी सस्ते में आ जाता है। GPU के लिए भी AIO मिलता है और CPU के लिए भी मिलता है, तो ऐसे आप परचेस कर लो और वो ज़्यादा आसानी से आपका काम निकाल देगा। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप इमर्सन कूलिंग का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें पीसी के सारे कंपोनेंट्स एक स्पेशल तरह के लिक्विड में डुबो दी जाती हैं, कम्प्लीटली सबमर्ज कर दी जाती हैं, जिससे कंप्यूटर की जो कूलिंग है वो सबसे अच्छे तरीके से होता है।
और नॉइज़ लेवल भी इसमें सबसे कम आता है। चलो ये सब छोड़ो, नॉर्मल बात करते हैं। अगर आप AIO लगा रहे हो या फिर कस्टम वाटर कूलिंग लूप लगा रहे हो, उस केस में भी फैंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अच्छे क्वालिटी के अच्छे ब्रांड्स की फ़ैन ले सकते हो जिसका नॉइज़ लेवल कम हो। जैसे कि आप नॉक्चुआ का फैंस देख सकते हो, काफ़ी साइलेंट होता है, उसका एस्थेटिक बहुत बेकार है। मैं सच बता रहा हूँ, एस्थेटिक बहुत बेकार है, काम बहुत अच्छी तरीके से करता है और वो फैंस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। पर फिर भी अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। नॉक्चुआ की फैंस की नॉइज़ लेवल बहुत ही कम है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में। और हाँ दोस्तों, एक और जो काम आप कर सकते हो कि कंप्यूटर को अपने कान से थोड़ा सा दूर रखो। कंप्यूटर को थोड़ा सा दूर रखने से जो नॉइज़ है वो आपके कान तक कम पहुंचेगा। साथ ही साथ अगर आप एक साउंड इंजीनियर हो, आप रिकॉर्डिंग्स करते हो, बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करते हो, माइक्रोफोन से आप हमेशा अपने कंप्यूटर को दूर रखो। इससे माइक्रोफोन कम नॉइज़ को कैप्चर करेगा, तो आपके काम के लिए आसानी होगी। तो एट द एंड मेरा सलाह यही रहेगा कि आप फैनलेस पीसी के चक्कर में मत पड़ो, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको लिक्विड कूलिंग में इन्वेस्ट करना है और अच्छे क्वालिटी के फैंस में इन्वेस्ट करनी है। इससे कंप्यूटर की नॉइज़ लेवल काफ़ी कम हो जाएगी और आपको काम करने में भी आसानी होगी। और साथ ही साथ आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के यूज़ कर सकते हो जिससे फैंस साइलेंट हो जाता है। फैंस की जो RPM है वो ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। आप अपने हिसाब से RPM को कंट्रोल कर दो, तब भी आपको नॉइज़ कम सुनाई देगा। बेसिकली फैनलेस पीसी बनाना कॉम्प्लीटली बेवकूफ़ी है और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी टैप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, चाहे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।